बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 हमने देखा कि डिमांड के मतलब था, यानी कि कितनी चीज़ें लोग ख़रीदना चाहते हैं मार्केट में। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये है कि कितनी चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि रसद, सप्लाई। रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो मार्केट में एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर अवेलेबल हो या फ़रोख्त के लिए लाई जाए। तो जो बेचने वाला होता है वो देखता है कि मैंने कितनी कीमत पे मैंने कितनी सप्लाई करनी है। तो डिपेंड करता है कि कीमत कितनी है चीज़ की, क्योंकि अगर कीमत ज़्यादा होगी तो वो मार्केट में चीज़ों को ज़्यादा सेल करने के लिए लेके आएगा, और अगर कीमत कम होगी तो उसका मुनाफा या प्रॉफिट कम होगा तो वो मार्केट में कम चीज़ें बेचने के लिए लेके आएगा। तो जो आजर है या बेचने वाला है वो ये देखता है कि कम से कम कितनी कीमत है किसी चीज़ की जब वो सप्लाई करता है। तो एक कीमत ऐसी होती है जिसके बाद वो कहता है कि इससे कम पर मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो देखता है कि मेरी कॉस्ट कितनी है, मुझे ये चीज़ कितने की पड़ी है। तो उससे कम अगर वो कोई कहे कि मुझे इतने की दे दो तो वो कहता है मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगा। तो उसको इकोनॉमिक्स में हम महफूज कीमत कहते हैं। मार्केट में ज़ख़ीरा और रसद में फ़र्क होता है। ज़ख़ीरा से मुराद वो होता है कि जो चीज़ आपने पीछे गोदाम वगैरह में रखी हुई है लेकिन अभी उसको सेल करने के लिए नहीं है, वो वैसे ही आपने स्टॉक किया हुआ है। और रसद सिर्फ हम वो चीज़ को मानते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो किसी कीमत पर, यानी कि कोई उसको बेचना चाह रहा है, मार्केट में है, वो बेचने के लिए कहीं रखी हुई है और उसकी कीमत है कोई, तो उसको हम कहते हैं कि ये रसद है या सप्लाई है। रसद की 3 इक़साम हैं: बाज़ारी रसद, कलील अरसा की रसद और तवील अरसा की रसद। यानी कि ये टाइम पीरियड के लिहाज से हम रसद को या सप्लाई को डिफ़ाइन करते हैं। बाज़ारी रसद वो होती है जो बहुत ही मुख्तसर अरसा, जैसे कि जो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे फ़िश है या मिल्क है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनकी रसद को यानी कि ये मार्केट में बहुत थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों की रसद या तो बाज़ारी रसद है या इसको योमिया रसद भी कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनकी रसद 1-2 दिन के लिए होती है। इसी तरह कलील अरसा की रसद वो होती है जहां मौजूदा फैक्ट्री की गुंजाइश के अंदर रसद में थोड़ी तब्दीली मुमकिन हो। मतलब कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है और बेचने वाला उसकी सप्लाई या रसद बढ़ाना चाह रहा है, तो उसकी मौजूदा फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा गुंजाइश ना हो, थोड़ी सी हो कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है, उसकी प्रोडक्शन कर सकता है, तो थोड़े अरसे के लिए उन चीज़ों की अगर बढ़ा दे तो उसको हम कहते हैं कलील अरसा की रसद। और तवील अरसा की रसद वो होती है जहाँ पे आप अगर तलब बढ़ गई है तो जितनी तलब लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं उस लिहाज से उतनी ही आप सप्लाई बढ़ा सकें। इस चीज़ के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है कि जितनी तलब बढ़ी है उसको तो आपने अगर पूरा करना है तो उसके लिए लंबा अरसा चाहिए, क्योंकि जितनी तलब बढ़ी है तो उसके लिए हमें नई फैक्ट्रियाँ, नए कारखाने लगाना पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए ऐसी रसद जिसके लिए लंबा अरसा दरकार हो, नए कारखाने बनाने पड़े, नई फैक्ट्रियाँ बनानी पड़ी, तो उसको हम कहते हैं तवील अरसा की रसद। अगर दीगर हालात तब्दील ना हो तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी रसद भी बढ़ जाती है, और अगर कम हो कीमत तो उसकी सप्लाई या रसद भी कम हो जाती है। ये ऐसे ही है ना कि कोई चीज़ बेचने वाला है तो वो देखता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो वो अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेचना चाहता है, यानी कि सप्लाई बढ़ा देता है, रसद बढ़ा देता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो उसका मुनाफा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो रसद बढ़ा देता है। और जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसका मुनाफा कम होता है, फिर वो जब कीमत कम होती है तो वो रोक लेता है, गोदाम में चीज़ें रखता है। वो कहता है कि अब मैं इसकी रसद नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि कीमत मार्केट में कम हो गई है। तो वो सोचता है कि जब बढ़ेगी तब मैं उसकी दोबारा उसकी सेल को बढ़ाऊँगा। तो इसी को हम कहते हैं कानून रसद। जब कीमत बढ़े तो रसद भी बढ़ जाए, और जब कीमत कम हो तो रसद भी कम हो जाए। तो अहम पॉइंट यहाँ पे ये है कि कीमत और रसद या कीमत और सप्लाई के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, और जब कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन। कानून रसद का टेबल और इसका डायग्राम देखते हैं। टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे गुड़ है, शुगर है, चीनी है, तो उसकी कीमत हमने एक कॉलम में ली है और सेकंड कॉलम में हमने उसकी रसद ली है।
तो देखें जैसे जैसे चीनी की कीमत बढ़ रही है 5, 10, 15, 20, उसी लिहाज से उसकी रसद भी बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40। तो इससे यहाँ ये शो हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है किसी चीज़ की तो बेचने वाला अपनी रसद को वैसे वैसे बढ़ाता जाता है। तो इसका ग्राफ अगर देखें तो ये भी ऐसे ही हमने ड्रॉ किया है कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे चीनी की रसद ली है और वाई एक्सिस पे हमने चीनी की कीमत ली है। तो टेबल से देखते जाएं कि जहाँ पे 5 है, शुरू की पहली वैल्यू चीनी की कीमत टेबल में 5 है और रसद जो है वो 10 है। तो टेबल ग्राफ में भी हम इसी को ऐसे ड्रा करेंगे कि जहाँ पे 5 है उसके अगेंस्ट हमने 10 हमने एक पॉइंट लेना है। तो ये देख लें, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चीनी की कीमत 5 है, 5 के सामने हमने और 10 के 5 और 10 के दरमियान या सामने इनके एक डॉट लगाया, वो है ए पॉइंट, जो कि शो करता है कि जहाँ पे चीनी 5 होगी तो रसद 10 होगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट है जहाँ पे चीनी की कीमत 10 है तो वहाँ रसद 20 है। तो ऐसे ही बी पॉइंट आप देखें तो बी पॉइंट पे चीनी की कीमत जो है वो 10 है और रसद 20 है। ऐसे ही हमने सारे पॉइंट्स लिए तो हमारे पास ए बी सी डी ई पॉइंट्स आ गए। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दें तो ये एक लाइन बनती है, पॉजिटिव लाइन, मुस्बत लाइन, जिसका रुझान ऊपर की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं ख़त रसद। तो ये ग्राफ में भी हमें नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे चीनी की कीमत ऊपर जा रही है वैसे वैसे रसद भी बढ़ती जा रही है। तो ये तो है एक बेचने वाले के, यानी कि एक सिंगल आजर का या ताजर का ख़त रसद। अगर हम बात करें पूरी मंडी की या पूरी मार्केट के रसद की, तो वो जितने भी बेचने वाले जितनी जितनी चीज़ें उन्होंने बेची हैं, अगर उन सब को हम ऐड कर दें, जमा कर दें, तो वो हमारी मंडी की या मजमूई रसद बन जाती है। तो देखें ये टेबल अगर आप देखें तो ये मजमूई या मंडी का रसद का है टेबल। तो चीनी की कीमत अगर आप देखें तो हमने ली है 5, 10, 15, 20 और 25, और हमने 3 हमने लिए हैं बेचने वाले फ़रोख्तकार, यानी कि ए, बी और सी। तो ए जो है बेचने वाला, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 चीज़ें सेल की हैं जब कीमत 5 थी, बी ने की हैं 20 और सी बंदा है एक तो उसने की हैं 30। और इन तीनों की अगर हम ऐड कर दें 10, 20 जमा 30 तो ये 60 बन गए। इसी तरह जब चीनी की कीमत 20 है तो ए ने फ़रोख्त की हैं 20, बी ने फ़रोख्त की हैं 30 गुड्स और सी ने की हैं 40। इन सब को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल जो है वो 90 हमारे पास मजबूरी रसद आ गई। तो इसी तरह अब हम इन सारों को ऐड कर लेंगे तो ये लास्ट जो कॉलम है ये हमारा बन गया अब मंडी की रसद या मजमूई रसद। तो इसी लिहाज से अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ हम चीनी की कीमत लेंगे लेफ़्ट साइड पे, यानी कि वाई एक्सिस पे हम चीनी की कीमत लेंगे और एक्स एक्सिस पे मजमूई रसद लेंगे, जो हमारा लास्ट कॉलम है 60, 90, 120 वाला। तो जब देखें आप, जब चीनी की कीमत 5 है तो हमारे पास मजमूई रसद 60 है, यानी कि 60 है। तो ए पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे चीनी की कीमत के सामने 5 के सामने एक और 60 इधर से रसद के सामने एक डॉट लगा देंगे तो ए डॉट आ जाएगा। इसी तरह जब 20 होगी चीनी की कीमत तो हमारे पास 90, 90 मजमूई रसद है। तो बी पॉइंट ऐसा आ जाएगा चीनी की जहाँ 10 कीमत है और इधर से 90 हमारा जो है वो चीनी की रसद है। तो ऐसे सारे हम पॉइंट्स ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई। तो इन सब को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास मजमूई रसद या मंडी की रसद आ जाएगी। तो ये ख़त रसद का जो झुकाव है, यानी कि ये जो पॉजिटिव रिलेशन है या इसकी स्लोप जो मुस्बत है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है या जब कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है। तो इसकी दो बड़ी जो रीज़न्स हैं वो दो हैं। एक तो पहली रीज़न ये है कि जब ज़्यादा मुनाफा का असूल होता है, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो जो बेचने वाला है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। किसी चीज़ की जब कीमत बढ़ेगी तो बेचने वाले का मुनाफा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि उसको अब मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, कीमत बढ़ गई है, तो इसकी वजह से वो अपनी रसद बढ़ा देता है। तो पहली वजह ये है मुस्बत रिलेशन की। दूसरी वजह ये है मुस्तकबिल के ख़तरात से बचाओ, यानी कि जब बेचने वाले को मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है तो वो इस मुनाफा को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल मंडी में लाते हैं, क्योंकि मार्केट में वो ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए फिर वो ले आते हैं, क्योंकि उनको ये ख़तरा होता है कि अगर इस चीज़ की कीमत कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको
आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल का एक उनको रिस्क होता है फ्यूचर में कि कहीं इसकी कीमत ना कम हो जाए, हमारा प्रॉफिट फिर गिर जाएगा। तो आज अगर इसकी कीमत बढ़ गई है तो आज इसको सेल कर दो। ये जो हम बात कर रहे हैं कानून रसद की कि जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है और जब कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है, ये उस टाइम पे लागू होता है जब कुछ मफरूज़ात पूरे हों। तो कानून रसद के कुछ मफरूज़ात हैं। पहला मफरूज़ा हम ये कंसिडर करते हैं कि टेक्नोलॉजी में और उसके जो चीज़ को पैदा करने की कॉस्ट है उसमें कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ जाएगी तो तब क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आप चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर लोगे। यानी कि आपके पास ऐसी कोई मशीनरी आ गई है नई कि जो आप चीज़ें बना रहे थे अब वो ज़्यादा बन रही हैं और उनकी कॉस्ट भी कम आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ी और आपकी रसद भी, आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन कानून रसद ये कहता है कि आप रसद तब बढ़ाते हो जब कीमत में इजाफा हो, यानी कि जब कीमत बढ़े तो तब रसद बढ़े, तो कानून रसद है। लेकिन अगर कीमत वही रहे लेकिन रसद बढ़ जाए तो ये कानून रसद नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वही कीमत होती है मार्केट में, लेकिन चूंकि आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप ज़्यादा रसद कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो, ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में चीज़ें। तो क्योंकि कीमत नहीं बढ़ी लेकिन रसद बढ़ गई तो इसलिए हम इसको कानून रसद नहीं कह रहे। इसी तरह ख़ाम माल या रॉ मटेरियल जो होता है, अगर उसकी कीमतें वही रहनी चाहिए, ये हमारा मफरूज़ा है। क्योंकि अगर ख़ाम माल की कीमत चेंज हो गई तो हमारी रसद पे भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हमारा कानून रसद फिर वर्क नहीं करेगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर जब वो बनती है तो उसके लिए हम गन्ना यूज़ करते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल है या ख़ाम माल है। अगर गन्ने की कीमत कम हो जाए या गन्ने की कीमत बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, हम सप्लाई को या तो कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गन्ने की कीमत कम हो जाए तो अब जो बेचने वाला चीनी को जो बेच रहा है उसकी कास्ट कम हो जाएगी। तो जब कास्ट कम होगी तो वो मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सप्लाई को बढ़ा देगा। अब देखें कीमत तो नहीं बढ़ी, चीनी की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन उसने रसद बढ़ा दी, तो इसलिए यहाँ पे भी कानून रसद जो है लागू नहीं होता। कानून रसद सिर्फ उस वक्त लागू होता है जब कीमत बढ़े तब रसद बढ़े। अब टेक्नोलॉजी में तब्दीली से और ख़ाम माल की कीमतें कम होने से क्या हो रहा है कि कीमत, जो चीनी की कीमत है वो तो नहीं चेंज हो रही लेकिन आप रसद बढ़ा रहे हैं। इसी तरह नंबर 3 पे हुकूमती पॉलिसियों और टैक्सों में तब्दीली ना आए, क्योंकि जब टैक्स में तब्दीली आएगी ना तो उसका जो प्रॉफिट है बेचने वाले का उस पर फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ का टैक्स बढ़ जाए तो क्या होगा, वो बेचने वाले के अगर ऊपर लग रहा है टैक्स तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो अपनी मार्केट में रसद या सप्लाई को कम कर देगा। तो देखें यहाँ पे भी कानून रसद फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम हुई है, मार्केट में कीमत नहीं कम हुई चीज़ों की। रसद कैसे कम हुई है? टैक्स लगने की वजह से कम होगी। इसी तरह नंबर 4 पे मुतबादल अशिया की कीमतें हम कहते हैं ये मफरूज़ा है कि उतनी ही रहें, वो तब्दील ना हो। क्योंकि अगर जो मुतबादल अशिया या अल्टरनेटिव जो चीज़ होती है उसकी प्राइस अगर चेंज हो जाए तो आपको भी रसद कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक एंड पेप्सी है, तो अगर कोक वाले अपनी कीमत कम कर दें तो उनकी रसद बढ़ जाएगी, तो लिहाजा पेप्सी वालों को भी क्या करना पड़ता है, अपनी कीमत कम करनी पड़ती है या अपनी रसद बढ़ानी पड़ती है। तो ये भी यहाँ पे भी कानून रसद फॉलो नहीं हो रहा। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कानून रसद कभी भी लागू नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कानून रसद की मुस्तस्नियात या लिमिटेशंस, यानी कि वो हालात जहाँ पे ये कानून काम नहीं करता। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है कि पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी हो या मुल्क में जंग हो या सैलाब आ जाए, तो वहाँ उस सूरत में क्या होता है कि जो बेचने वाला है को कम कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अगर किसी एरिया में सैलाब आ गया है तो वहाँ पे गंदम है या लोगों का सामान है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो छोड़ के जा रहे होते हैं, वो कहते हैं जितने की भी बिकती है, कम प्राइस पे भी बिकती है तो बेच के चले जाते हैं। यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, चीज़ों की सप्लाई बढ़ रही है लेकिन कीमत तो नहीं बढ़ी। कीमत बढ़ने की वजह से सप्लाई नहीं बढ़ी, लेकिन वहाँ पे सैलाब आ गया इसलिए लोग चीज़ों को, गंदम की सप्लाई बढ़ गई, लोग गंदम को ज़्यादा बेच के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हालात उस तरह के हो गए। इसी तरह फौरी नकल मकानी, वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सूरत में हो सकती है कि आपको एक जगह छोड़ के कहीं और मूव करना है
जाना है छोड़ के, तो वो क्या करते हैं फिर सस्ते दामों में या सस्ती कीमत पे चीज़ों को सेल आउट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी कानून रसद लागू नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये कहते हैं सप्लाई सिर्फ तब बढ़े अगर कीमत बढ़े। तो यहाँ कीमत तो नहीं कम हो रही, वो बंदा मजबूरी में छोड़ के जा रहा है तो कीमत उतनी है मार्केट में, वो कहता है ज़्यादा मैं सप्लाई चीज़ों को बेच के चला जा रहा हूँ। और तीसरी कंडीशन होती है कि जब सीज़न आपका चेंज हो रहा होता है। आप अक्सर नोट करते हैं कि जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे सेल लगती है जब भी कोई सीज़न एंड होता है। जैसे गर्मियों से आप सर्दियों में आते हैं तो गर्मियों के कपड़ों के ऊपर वो ऑफ़ लगा देते हैं। तो वो जो होता है कि वो ऑफ़ का मतलब होता है कि प्राइस भी कम हो रही है, उधर से सप्लाई भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी कानून रसद लागू नहीं होता, क्योंकि कानून रसद तो सिर्फ ये कहता है कि अगर कीमत बढ़े तो तब रसद बढ़े। तो जब ऑफ़ लगता है तब क्या होता है, कीमत भी कम हो रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी कानून रसद जो है वो लागू नहीं होता। तो आप देखते हैं कि रसद में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। रसद या तो बढ़ती है या कम होती है। तो दो तरह से इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो ये तब्दीली होती है कि कीमत की वजह से अगर रसद ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो पहली तब्दीली है कीमत की वजह से। तो कीमत की वजह से जब तब्दीली आती है तो उसको हम कहते हैं रसद का फैलाव या रसद का सिकुड़ाव। अगर कीमत बढ़ जाए और आपकी रसद भी बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं रसद का फैलाव। और अगर कीमत कम हो जाए और आपकी सप्लाई भी मार्केट में कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं रसद का सिकुड़ाव। तो ये सिर्फ कीमत की वजह से होता है, और जो बेचने वाला है या ताजर है उसका जो ख़त रसद होता है वो उसी लाइन के ऊपर रहता है। जबकि रसद का बढ़ना या गिरना वो तब होता है कि जब कीमत आपकी वही रहे लेकिन किसी और वजह से आपकी रसद बढ़ जाए। यानी कि जैसे सैलाब आ गया है तो कीमत नहीं बढ़ी लेकिन आपने रसद बढ़ा दी है, तो उसको हम कहते हैं रसद का बढ़ना या गिरना। इसके हम टेबल और ग्राफ भी देखते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं रसद का फैलना और सिकुड़ने का गोशवारा और डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी की कीमत हमने ली है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में हमने उसकी रसद ली है। तो चीनी की कीमत 5, 10, 15 और रसद जो है जैसे जैसे चीनी की कीमत बढ़ रही है रसद बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, यानी कि कीमत बढ़ने से रसद बढ़ती है हमारी। तो इसको हम रसद का फैलना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कीमत की वजह से हो रहा है। तो उसी ग्राफ के ऊपर आप रहेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ये सारे पॉइंट एक ही ग्राफ के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये ख़त रसद जैसे हमने बनाया था ये वही है। तो इसको हम कह रहे हैं अगर हम पॉइंट ए से ई की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ए, बी, सी, डी, तो ये है हमारा रसद का फैलना कि कीमत बढ़ती है तो साथ साथ रसद भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम पॉइंट ई से नीचे को आएँ, ई, डी, सी, बी, ए, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, तो ये है रसद का सिकुड़ना कि कीमत कम। जैसे जैसे पॉइंट ई से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रसद की सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उधर से कीमत भी कम होती जा रही है। तो ये हम इसको कहते हैं रसद का सिकुड़ना। अब हम बात करते हैं कि रसद के बढ़ने की और रसद के गिरने की। तो पहले देखते हैं रसद का बढ़ना। तो रसद का बढ़ने से मुराद ये है कि कीमत तब्दील नहीं होगी, किसी और वजह से हमारी जो है रसद बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखें कि सर्दियों में जैसे एग्ज़ हैं तो इनकी डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है, गर्मियों में कम होती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो इनकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये टेबल में देखें कि एक फर्स्ट में हमने एग्स की कीमत ली है, सेकंड कॉलम में हमने रसद ली है गर्मियों में कि गर्मियों में वो अंडा कितना सेल होता है मार्केट में, और फिर हमने थर्ड कॉलम में लिया कि सर्दियों में कितना सेल होता है। तो आप नोट करते हैं कि गर्मियों में अगर कीमत 5 रुपये है अंडे की तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेल होते हैं, लेकिन सर्दियों में वही उसी कीमत अगर कीमत उतनी ही रहे तो सर्दियों में ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि सर्दियों में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसलिए उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो अब देखिए कीमत तो नहीं बढ़ी, कीमत 5 ही है, लेकिन सीज़न चेंज होने की वजह से उसकी जो है रसद जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह अगर कीमत 10 हो तो गर्मियों में उसकी रसद होगी 20, लेकिन सर्दियों में वो 30 होगी, सर्दियों में ज़्यादा होगी। तो इसको ग्राफ में हम ऐसे ही पॉइंट ए, बी और सी पे शो कर सकते हैं कि जब ए पॉइंट पे अगर आप देखें गर्मियों का जो ब्लू कलर का हमारे पास ग्राफ है ये गर्मियों की रसद है कि जब कीमत 5 होगी तो उसकी रसद 10 होगी। तो 5 के सामने हमने
5 और 10 के सामने एक डॉट लगा दिया जो कि ए पॉइंट है, तो ये हमें शो कर रहा है कि गर्मियों में इतनी रसद है। इसी तरह जब कीमत 10 होगी कीमत, तो गर्मियों में रसद जो है वो 20 है, पॉइंट बी है। इसी तरह पॉइंट सी है, तो ये गर्मियों की रसद है। अब ये देखिए सर्दियों की जो रसद है, रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये टोटली हमारा जो ख़त रसद है ये शिफ्ट हो गया है नीचे की जानब। जो रेड लाइन है ये सर्दियों की रसद है। तो ब्लू लाइन से अगर आप रेड लाइन की तरफ आ जाएं, ख़त रसद हमारा टोटली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रसद का बढ़ना। तो हमेशा जब रसद बढ़ेगी तो हमारा जो नया ख़त है, ख़त रसद, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि जब कीमत 5 है तो इसके पहले पॉइंट पे आप पॉइंट देखें, डी पॉइंट पे क्या है कि कीमत 5 है लेकिन रसद क्या है, 20 है। और इसी तरह जब कीमत 10 है तो हमारा ई पॉइंट है जहाँ पे कीमत 10 है तो हमारी रसद 20 है। तो देखें कीमत उतनी है जितनी गर्मियों में थी, तो लेकिन सर्दियों में क्या हुआ है, रसद बढ़ गई है। तो इसको हम कहते हैं रसद का बढ़ना। इसी तरह हमारा रसद का गिरना है। रसद गिरती कैसे है कि जब सीज़न हमारा आउट हो जाता है किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम सर्दियों में थे, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो क्या होगा, लोग अंडे जो हैं वो कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट में उनकी सप्लाई या उनकी रसद भी कम हो जाएगी। तो टेबल वही है, लेकिन हमने अब इसको ऐसा कर दिया है कि पहले सर्दियों का सीज़न ले आए, बाद में गर्मियों का हमने इसका कॉलम बना लिया है। तो देखें जब कीमत 5 थी सर्दियों में तो उसकी रसद थी 20 ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा था। जैसे ही अब सीज़न चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब 20 सेल होने की बजाय अब 10 अंडे जो है मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो कीमत वही है, सिर्फ मौसम चेंज होने की वजह से हमारी जो रसद है वो कम हो गई है। तो इसी तरह जब 10 है तो सर्दियों में 30 थे सेल उसकी, लेकिन गर्मियों में 20 हो गई है। तो जो ब्लू लाइन है हमारी, ये हमारा सर्दियों का सीज़न है। ये हमें शो कर रही है कि जब कीमत 5 थी तो हमारी जो रसद थी सर्दियों में 20 थी। लेकिन जैसे ही ये रेड लाइन हमें शो कर रही है, ये गर्मियों का सीज़न है, वो ये बता रहा है कि जब कीमत उतनी है 5 रुपये, लेकिन अब चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इसकी रसद कम हो जाएगी। तो बजाय 20 के जो कि सर्दियों में थी, अब हमारे पास 10 हो जाएगी, जो कि पॉइंट हमें डी से नज़र आ रहा है। पॉइंट डी पे क्या है, रसद कम हो गई है। यानी कि सर्दियों में 20 थी, 5 रुपये कीमत थी, तो लेकिन गर्मियों में क्या हो गया, 10 रह गई है इसकी रसद। इसी तरह पॉइंट ई आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि 10 रुपये जब कीमत है तो गर्मियों में जो सेल है वो कम हो गई है, वो कितनी है, 20 है। तो ये पॉइंट ई से आप देख सकते हैं। तो अगर पूरे का पूरा ख़त ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, हमारा इधर इस पॉइंट तक ऐसे ऊपर को शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ख़त रसद का गिरना, जो कि आप रेड लाइन से देख रहे हैं। तो जब भी ख़त ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा रसद में, तो उसको हम कहते हैं रसद का गिरना। नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो रसद का बढ़ना है, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये रसद का गिरना है। तो अगर कीमत तब्दील ना हो, किसी और वजह से आपकी रसद कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रसद का गिरना।